तुम्हें कभी महसूस नहीं होने लगा। मैं कैसे भूल पाऊंगी, कैसे भूलूंगी अपने लाल को। मैं मानता हूँ कि एक माँ के लिए उसके बेटे की लाश उसकी गोद में हो तो उसके ऊपर क्या बीतती है माँ, लेकिन जो होना था सो हो गया माँ। मैं जिंदा हूँ, मैं संभालूंगा। अरे मैं अपने खून से तुम्हें सींचूंगा माँ। भैया सालू की याद कभी नहीं आने दूंगा तुम्हें। मेरे राजा मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ। रानू को अपनी हवेली में बुलाया है, वो आता होगा, हम उसका इंतजार करते हैं। ठाकुर साहब नमस्कार। नमस्कार। बोलिए ठाकुर साहब। रानू, आपने जैसा कहा था हमने वैसे किया। हाँ। आपने अपनी हवेली पर मुझे बुलाया था, मैं आ गया हूँ। अब बताइए कि मेरे भाई का कातिल कौन है? बतला रहा हूँ रानू, जिस दिन तुम्हारा भाई मारा गया, जितना दुख तुम्हें है उसी दिन मेरा भाई मारा गया। क्या? हाँ, मुझे भी दुख है, लेकिन दोनों का कातिल आखिर कौन है? मुझे एक ही शख्स पे पूरा शक पड़ रहा है। क्या आपको शक है? अगर जिस पर आपको शक है आप बताइए, मैं उसकी जांच पड़ताल करूंगा और उसे सलाखों के पीछे करूंगा। रानू, आज 4 दिन हो गए, बिजली का असर ना पता है, वो मेरी नजरों की सामने नहीं पड़ी है। मुझे पूरा पूरा शक है ये खून बिजली ने ही किया है। इसका मतलब क्या आपका शक बिजली पर है? हाँ। और 4 दिन हो गए जब से तुम्हारे भाई का कत्ल हुआ और मेरे भाई का खून हुआ। जी हाँ, उसी दिन से बिजली गायब है। गायब है। अगर ऐसा है ठाकुर साहब, तो मुझे भी यकीन हो रहा है, मुझे भी शक हो रहा है कि वही एक कातिल है। हाँ, जो आज 4 दिनों से गायब है। और रानू, जिस दिन मेरे नजरों के सामने बिजली आ गई, मैं इतनी गोली मारूंगा हरामजादी को देखने वाले तबाह रह जाएंगे। ठाकुर साहब, अगर बिजली कातिल है तो तुम्हें मारने की कोई जहमत उठानी नहीं है। अगर बिजली कातिल है तो बिजली को मैं गिरफ्तार करूंगा, उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा, वो भी कानून से। आप उसे नहीं मारेंगे। आप कानून को अपने हाथों में मत लीजिएगा, ये मेरी तरफ से वार्निंग है। ठीक है, तुम अपने भाई के कातिल को ढूंढो और हम अपने भाई के कातिल को ढूंढूंगा। ये क्या बात है? अभी तो आप कहते हैं कि बिजली के ऊपर शक है। हाँ, ठीक है, अगर ऐसा है तो आप ढूंढिए और मैं बिजली के बारे में जरूर पता करूंगा। मैं चलता हूँ ठाकुर साहब, नमस्ते। आप खेल में मजा आएगा। अरे बिजली, तो अपने आप को क्या समझती है?
कि हमने जसवंत को मारकर सो के नहीं सोएंगे नहीं। अब देखना, एक तीर से दो निशाने। उधर रानू अपने भाई के वियोग में अपने भाई के कातिल को ढूंढेगा, इधर बलवंत सिंह अपने भाई के कातिल को ढूंढेगा। जय सिंह, मुझे बिजली मिल गई कसम पैदा करने वाले की, मैं उसका वो हजर करूंगा, जमाना याद करेगा। ठीक है, अब मैं अपनी बेटी की विदाई करने के लिए बिजली की ससुराल चलना चाहिए, क्योंकि 1 हफ्ता हो गया है। अब मुझे विदाई करने के लिए बिजली के घर चलना चाहिए। ठाकुर साहब, कहिए ठाकुर साहब। तेरी बेटी बिजली कहाँ है? ठाकुर साहब, मेरी बेटी तो अपने ससुराल में गई है और मैं विदाई करने के लिए बस जा ही वाला था। हाँ कहिए ठाकुर साहब। सच बता दे, नहीं तो हम दूसरे किस्म के ठाकुर है। अरे नहीं ठाकुर साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरी बेटी अपने ससुराल में है, बस मैं विदाई करने के लिए जा ही वाला था। झूठ बोल रहा है, तेरी बेटी ससुराल में नहीं है, तू मुझसे झूठ बोला है। नहीं ठाकुर साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बतला रहा हूँ। मेरी बेटी अपने ससुराल में है। नहीं बताएगा ठाकुर साहब? नहीं बताएगा? मैं सच बोल रहा हूँ ठाकुर साहब। 5 साल हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं ठाकुर साहब, ले! ऐसा मत कीजिए ठाकुर साहब। ज्यादा कौन बिजली का पता नहीं बताएगा, बिजली का पता ढूंढेंगे। भगवान, मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ? सामने से पुलिस की गाड़ी इधर ही आ रही है, अब मैं कहाँ जाऊँ? पुलिस की गाड़ी थी, लेकिन अब ये ठाकुर मेरा पीछा कर लिया है। अगर मैं इसके हाथ लग गई तो ये मुझे जान से मार देगा। हे भगवान, कोई तो मुझे बचाए, कोई तो मेरी मदद करे। कोई तो मुझे बचाए, कोई तो मेरी मदद करे। सामने सामने चप्पल दिखाई देता है, मैं चप्पल भाग जाऊंगी। बिजली से गोली लग चुकी है। कोई तो बचाए मुझे। बिजली से गोली लग चुकी है और मैं पीछा कर रहा हूँ, ये सारी भाग कर कहाँ जाएगी। हे भगवान, मैं कहाँ जाऊँ? कोई तो मेरी मदद करे।
कोई तो मुझे बचाए। मैं कहाँ जाऊं? सामने चम्मल दिखाई देता है। मैं इसे चम्मल को भाग जाऊंगी, नहीं तो ये ठाकुर मुझे जान से मार देगा। चलो आज हम लोग करेंगे राज उस बैंक को लूटेंगे। ठीक है सरदार जी। उस दिन तो पुलिस मौके पर आकर बचा लिया था बैंक को, आज नहीं छोड़ेंगे। शेरा, लड़की के हाथ में गोली लग चुकी है। अरे लड़की, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यहाँ तुमको कोई छू नहीं सकता है। पट्टी बांधो, खून काफी निकल चुका है। आखिर मैं जानना चाहता हूं कि कौन सा शख्स था तुम्हें घायल करके हमारे चम्मल में छोड़ दिया। लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। पूछिए। उसका साफ साफ जवाब दो, हो सकता हम तुम्हारी कुछ मदद कर सके। पूछिए। अरे लड़की, तू कौन है और क्या है तेरा? अरे लड़की, तू कौन है, क्या है तेरा नाम? ये हालत किसने किया, अब साफ करो तुम। जरूर बतलाऊंगी। जब यहाँ तक आई गई हूँ तो अपनी हकीकत जरूर बतलाऊंगी। क्या पिपरी कला की रहने वाली और बिजली मेरा नाम। पिपरी कला की रहने वाली और बिजली मेरा नाम। के रामू की फूला दिली और वही हमारा। भैया मैं हूँ मुसीबती और की मारी हुई भैया। ठाकुरों की बहुत मैं और सताई हुई। तूने मुझे भाई कहा है कि कहा मुझको भाई, तो हो मेरी बहना। कहना कि कहा है तो उनका
जो यहाँ किया है कि मिटा दूंगा। नहीं भैया, कौन है? कौन है कुत्ता ये हालत किया? उन कुत्तों का नाम और निशान मिटा दूंगा मेरी बहना। नाम बता। नहीं भैया नहीं, अगर उन पापियों को तुम मार दोगे तो मैंने अपने पति से वादा किया है, मेरे पति से जो मैंने वादा किया है वो झूठा हो जाएगा भैया, झूठा हो जाएगा कि मेरे दुश्मन को मारे। कोई कह रहा है मेरे दुश्मन को मारे। देखा जाता है हमसे नजारा नहीं, अपने हाथों से बदला और चुकाऊंगी मैं। दुश्मन मेरा है भैया तुम्हारा नहीं। भैया मैं अपने हाथों से बदला चुकाऊंगी ताकि मेरे पति की आत्मा को शांति मिले। हमने अपने पति से मरते हुए वचन लिया है कि उन पापियों को मैं मारूंगी भैया, मैं मारूंगी। आप मेरी मदद कीजिए, हमें सहारा दीजिए कि मैं उन पापियों का सर्वनाश कर सकूं। हाँ मेरी बहना, तूने मुझे भाई कहा है और एक भाई का एक फर्ज है। तूने मरते हुए अपने पति से वादा किया है कि मैं उन्हें अपने हाथों से मारूंगा। तो ठीक है बहना, ये तमन्ना मैं पूरी करूंगा। कि है तमन्ना यही मेरी बहना तेरी है तमन्ना। मेरी बहना तेरी लोग तुम्हें दे रहा अपनी बंदूक में, जिन दरिंदों ने दुनिया अब उतारी करी अपने हाथों से उनकी। आपने इस भागनी को बहन है कहा, आपने भागन आपने इस भागनी को बहन है कहा, आपकी बहन बन के दिखा दूंगी मैं। जिंदर हिंदों ने दुनिया और उतारी मेरी अपने हाथों से उनकी। हाँ मेरे भाई, आपने इस बेबस मजबूर बेसहारा को बहन कहा है। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारी बहन बन के दिखा दूंगी तुम्हें, लेकिन मेरे भाई कसम है मुझे अपने पति की, जब तक मैं उन पापियों को अपने इन हाथों से मौत की नींद नहीं सुलाऊंगी, मेरे पति की आत्मा को और मेरे कलेजे को ठंडक नहीं मिलेगी। हाँ मेरी बहना, चल मेरे अड्डे पर और बदलिए अपना लिबास। उसके बाद जिस तरह से वो चंबल में तुझे घायल करके छोड़ दिया है, अगर घायल से भी अगर न बना दिया तो मेरा भी नाम। बहना चल मेरे अड्डे पर। माँ भैया चलो। बहना, लेकिन उससे पहले क्या है भैया? यहाँ के कुछ वसूल है बहना। बोलो मेरे भाई, कैसे असूल है? बंदूक से तूने हाथों में उठा लिया। हाँ, लेकिन खा माँ भवानी की सौगंध कि हम कभी क्यों के साथ दगाबाजी नहीं करेंगे। भैया आज मैं माँ भवानी के सामने सौगंध खाती हूँ कि अपने गिरोह के साथ कभी दगा नहीं करूंगी और दीन दुखियों बेसहारा को कभी सताऊंगी नहीं। लेकिन कसम माँ भवानी की भैया, मैं उन पापियों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हाँ मेरे भाईना, चल अड्डे पर मेरे और बदलिए अपना लिबास। उसके बाद जो तेरा अगला कदम कहेगा यह भाई तेरा साथ देगा। चल मेरी बहना, जय माँ भवानी। या भगवान, एक बेटा तो खो ही चुकी हूँ,
मैं दूसर का बेटा खोना नहीं चाहती, न जाने क्या बात है। माँ, रानू, रानू मेरे लाल, आखिर तुम कैसी तेरी ड्यूटी है कि माँ का ख्याल जरा भी नहीं आता तुझे? माँ, ऐसी बात नहीं है। देखो, हमारी पोस्टिंग रामकोट में हुई है, थाना रामकोट मुझे जाना है और वहाँ बिजली का आतंक बहुत है। लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं, हाँ माँ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कौन है बिजली माँ का बताओ मुझे, माजरा है समझ में नहीं आ रहा। सानू भैया से क्या दुश्मनी उठी, सानू भैया से क्या दुश्मनी उठी थी, उसका डर इसलिए इतना आया हुआ। सानू भैया से क्या दुश्मनी। हाँ माँ, मैं जानना चाहता हूँ कि ये बिजली कौन है और सानू भैया से क्या दुश्मनी थी उसकी और इतना डर उसका क्यों छाया हुआ है माँ? रानू, हाँ मेरे लाल, तू क्या जानता है बिजली के बारे में और तू क्या कह गया है? रानू, सानू का खून बिजली ने? नहीं बेटा, ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। शायद तुझे मालूम नहीं कि बिजली कौन थी बिजली। मैं जानना चाहता हूँ मैं कि ये बिजली कौन है? बिजली? अरे बिजली तेरी भाभी माँ है। क्या? मेरी बहू थी, बहू। सानू का प्यार है, सानू की पत्नी थी। और तू उसे कहता है कि सानू को कौन बिजली ने किया? सानू नहीं। मैं यही सोचता था कि आखिर बिजली ने मेरे भाई की क्या दुश्मनी थी, क्यों किया उससे? नहीं नहीं रानू, ये सब झूठ है। देख, मेरा दिल नहीं कहता बिजली ऐसा करेगी। अरे बिजली तो मेरी घर की बहू थी, तेरी भाभी माँ थी। बोला वो खून, बोला सानू को खून वो क्यों करेगी? बस यही तो सोचना है, यही तो सोचना है। अगर वो मेरी भाभी माँ है, मेरी भाभी है, तो मेरे भैया को खून क्यों किया है रानू? और उसका डर इतना क्यों छाया हुआ है? मैंने कहा ना, बिजली ने खून नहीं किया। रानू, तू पुलिस वाला है, तो जाके छानबीन करना कि सानू बेटे का खून किसने किया है। मगर बिजली ने खून नहीं किया है बेटा, बिजली खून नहीं किया। ठीक है, अगर तुम कहती हो कि बिजली मेरी भाभी है और उसने खून नहीं किया है, तो ठीक है, मैं उसकी छानबीन करूंगा। अगर वो गुनाह नहीं किया है, अगर गुनहगार है तो उसे सजा दिलवाऊंगा। अगर गुनाह नहीं किया तो मैं उसे इंसाफ दिलवाऊंगा। माँ, आप मत घबराइए, अपने बेटे रानू पर भरोसा रखिए। अगर वो सच में निर्दोष है तो मैं उससे मैं इंसाफ दिलवाऊंगा और आपकी बहू को आपके सामने लाकर खड़ा करूंगा। और मेरे लाल, अपना ख्याल रखना मेरे लाल, अपना ख्याल रखना। ठीक है माँ, बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए कि मैं बिजली के बारे में बहुत जल्द से जल्द पता लगा सकूं। अच्छा माँ, अब मैं चलता हूँ, क्योंकि अगर देर हो गई तो बिजली जो मेरी भाभी है वो गुनाह पर गुनाह करती रहेगी। मैं उसे जा रहा हूँ पता करने के लिए। माँ, ठीक है। ये भगवान, एक बेटा तो मैं खो ही चुकी हूँ। अगर इससे कुछ हो गया, अगर इससे कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। वो खबर लियो हमारी, खबर लियो हमारी, साहब जग जीवन खबर लियो हमारी, साहब जग जीवन खबर लियो हमारी, खबर लियो हमारे, खबर
पीछे तो जुटिया ना पागल है तू, नालायक कहीं का।